नमस्कार दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही है। वो ये है कि क्या बच्चों को फ्लू शॉट्स यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन देने से उसका आने वाली थर्ड वेव के अंदर कोरोना से बचाव हो सकता है या नहीं। तो आइए जांचते हैं इसके लगत वैज्ञानिक तथ्यों को। डॉक्टर की बात। सबसे पहली बात, इन्फ्लुएंजा और कोरोना दोनों अलग अलग प्रकार के वायरसेस हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ वैक्सीन लेने से आपके शरीर के अंदर इन्फ्लुएंजा के खिलाफ रोग प्रतिकारक शक्ति पैदा होती है, इम्यूनिटी बनती है, ना कि कोरोना के खिलाफ। दूसरी बात, इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाने से कोरोना की इम्यूनिटी के अंदर कोई भी इजाफा नहीं होता, यानी कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन यदि होना होगा तो वो होके रहेगा। इसके खिलाफ इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन कोई भी काम नहीं करती। तीसरी बात, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने के बाद इन्फ्लुएंजा के खिलाफ जो इम्यूनिटी पैदा होती है वो आपके शरीर के अंदर 6 से लेकर 9 महीने तक रहती है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। हर एक साल इन्फ्लुएंजा का वायरस अपना स्वरूप बदलता है, इसलिए हर बार इन्फ्लुएंजा की नई तरह की वैक्सीन लगानी पड़ती है। चौथी बात, इन्फ्लुएंजा का प्रभाव भारत के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए भारत भर के लिए एक पॉलिसी लागू नहीं कर सकते। और पांचवी बात, कोरोना की तीसरी वेव कब आएगी ये हम नहीं जानते, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है वो भी हम नहीं जानते, और तीसरी वेव में सबसे ज़्यादा बच्चे आहत होंगे कि नहीं होंगे इसका भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। यह केवल धारणा की जा रही है, इसलिए बच्चों के माता पिता होने के कारण बिना डरे इस बात पे ध्यान दीजिए कि बच्चों के विशेषज्ञों की संस्था IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी बताया है कि तीसरी वेव यदि आएगी तो भी उसके अंदर बच्चों के प्रभावित होने का प्रमाण बड़ों के हिसाब से ही होगा, यानी कि जैसा पहली वेव या दूसरी वेव में हुआ है उसी हिसाब से बच्चों को भी ये तीसरी वेव प्रभावित करेगी। और यदि आप बच्चों के अभिभावक हैं तो एक चीज़ और जान लीजिए कि यदि 100 बच्चे प्रभावित होते हैं कोरोना से तो उनमें से करीब 97% बच्चे अपने आप ही हंसते खेलते खाते पीते ठीक हो जाएंगे, उन्हें माइल्ड डिजीज ही रहेगा, जबकि केवल 2% तक बच्चों को अस्पताल में एडमिट होने की या गंभीर रोग होने की संभावनाएं हैं। उनमें भी कुछ एक खास बच्चे रहेंगे जो कि हाई रिस्क माना जा सकता है, जैसे कि बच्चों को किडनी की रोग हो या फिर हृदय रोग हो या फिर उनको जन्मजात अन्य बीमारी हो जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो ही ज़्यादा संभावनाएं बनती है कि उन्हें गंभीर रोग हो। इनमें से भी केवल आधे प्रतिशत से भी कम बच्चों को गंभीर रूप से आहत होने के कारण मृत्यु की संभावनाएं बन सकती है। तो इस तरह से बच्चों के अंदर बड़ों से तो काफ़ी कम संभावना है कि गंभीर रोग हो और मृत्यु का संभावना तो उससे भी बहुत कम है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया जो कोई भी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है उसके वैज्ञानिक तथ्यों को आप किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास वेरीफाई करवाएं और उसके बाद ही अपना निर्णय लें।